श्री हरिवंश। एकांत। ये एकांत शब्द का जैसे ही हमको चिंतन होता है तो मन में एक कल्पना उभरती है, मन में एक दृश्य आता है कि एकांत निर्जन वन है। उस निर्जन वन में, घनघोर जंगल में कुटिया है, फूस की बनी हुई कुटिया है और उस कुटिया में रह के भजन किया जा रहा है। एकांत। जैसे ही इस एकांत शब्द का चिंतन आता है तो कहीं पहाड़ियों में, दूर ऊंची पहाड़ियों में, कंदराओं में, गुफाओं में भजन करने का हमको दृश्य एक दिखाई देता है। एकांत का मतलब यही समझ में आता है कि जहाँ किसी का आना जाना ना हो, किसी का मिलना जुलना ना हो, हम एकांत स्थान में रहते हुए, बाह्य रूप से हम एकांत स्थान में रहते हुए और हम वहाँ पे रह के भजन करें, यही एकांत की सामान्यता हमारे लिए परिभाषा है। और वास्तविकता भी यही है। प्रारंभिक जो एकांत की परिभाषा है वो शायद यही है, लेकिन जो परिपक्व एकांत की परिभाषा है वो आंतरिक, अंतर से हमारा एकांतिक हो जाना, ये एकांत है। कैसे अंतर से एकांत हो जाना? हम लाखों लोगों के बीच में भी खड़े हुए हैं, लेकिन अंदर से हम अपनी स्थिति में हैं, हम अपने भजन में, हम अपने इष्ट के, हम अपने गुरुदेव, अपने श्री जी के चिंतन में हैं। बाह्य स्थितियों से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वास्तविक एकांत है। एकांत का मतलब ये नहीं कि हम किसी निर्जन स्थान में, पहाड़ियों में, गुफाओं में रह के हम भजन करें। प्रारंभिक साधक के लिए एकांत की यही परिभाषा होती है, लेकिन जब परिपक्वता की बात आती है तो अंतर से एकांतिक होना पड़ता है। अंतर से एकांतिक होना, बाह्य विक्षेप हमें कोई भी परेशानी नहीं देता, बाह्य कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान हमको विक्षेप नहीं दे सकता। सद्गुरुदेव भगवान बताते हैं कि एक घटना वो बताते हैं कि घड़ी थी कुटिया में, तो घड़ी की टिक टिक से उनको विक्षेप हुआ तो सेल निकाल दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद चिंतन में आया कि एक इतनी छोटी सी आवाज़ से विक्षेप, तो कैसी साधना हमारी, कैसा हमारा सामर्थ्य कि हम एक घड़ी की टिक टिक से विक्षेपित हो जा रहे हैं। गुरुदेव ने तब निश्चय किया, बताते हैं गुरुदेव कि बैंड बाजे बज रहे हैं, खूब शोर हो रहा है, उनके बीच में जा के खड़े होके एक एक घंटे मंत्राकार वृत्ति में, एक एक घंटे अपनी स्थिति में स्थित। तो यह एकांत है। वास्तविक एकांत यही है। एकांत का मतलब हम जैसे ही भजन करने की जब बात आती है तो हमको एकांत का अनुभव यही आता है कि कोई हमको परेशान करने वाला ना हो, कोई मिलने जुलने वाला ना हो, कोई वार्ता करने वाला ना हो। यही हमको एकांत अनुभव में आता है। लेकिन नहीं, आप सब लोगों को बताएं कि वास्तविक एकांत हमारे अंतर का विषय है। और ये मार्ग ना आपको वास्तविकता ये बताएं कि ये जो भगवत मार्ग है ये पूर्णतः आंतरिक विषय है। बाह्य तो इसमें कुछ मायने ही नहीं रखता। केवल आपकी आंतरिक स्थिति ही इसमें आपकी अनुभव, आपको कैसे अनुभव होंगे ये आपकी आंतरिक स्थिति ही तय करती है। तो एकांत की परिभाषा, विशुद्ध परिभाषा यही है कि हम अंतर से एकांत हों, बाह्य नहीं। बाह्य एकांत प्रारंभ में हमको अभ्यास करने के लिए थोड़ा सहायक हो सकता है, लेकिन अगर अंतर से हम एकांतिक नहीं है, अंतर से हमारा कोई भी भाव, कोई भी राग द्वेष, कोई भी आसक्ति हमारी कहीं बनी हुई है, तो वो हमको निश्चित पुनः संसार में खींच लेगी। तो इसलिए अभ्यास करें, गुरुदेव कृपा से नाम जप करते हुए अभ्यास करें आंतरिक एकांत पाने का। आंतरिक रूप से हम एकांत हो पाएँ, ऐसा अभ्यास करिए। श्री हरिवंश।